नेत्र हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अक्सर लोग काले मोतिया यानी कि ग्लूकोमा के शिकार हो जाते हैं। इसी रोग को लेकर जागरूकता हेतु ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाता है ताकि आमजन को इससे बचाव, सावधानियों व उपचार के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 15 मार्च तक आयोजित किया गया। इस कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग जिला सिरमौर ने नाहन में वरिष्ठ नागरिकों व आस्था वेलफेयर सोसाइटी के कर्मियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने लोगों को मोतिया के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विभाग के अन्य डॉक्टरों ने भी ग्लूकोमा के लक्षणों, सावधानियों व उपचार के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने बताया कि ग्लूकोमा अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ होने लगता है और एक रोग में तब्दील हो जाता है। सफेद मोतिया आंखों के कारण होता है, जबकि काला मोतिया नसों में विकार से उत्पन्न होता है। इसीलिए यदि इसके लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बिना उनकी सलाह से कोई भी दवा आंखों में न डालें। अधिकतर नेत्र की दवाओं में स्टीरॉयड होता है जो कि हानिप्रद होता है। अवेयरनेस वीक था तो हमने पूरे हफ्ते इसके बारे में अलग अलग स्थानों पे अवेयरनेस क्रिएट की है और आज ये आस्था में जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनमें ग्लूकोमा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज हम ये एक्टिविटी यहाँ करते हैं। तो इसमें हम ग्लूकोमा अवेयरनेस कर रहे हैं। ग्लूकोमा के बारे में मैं आपके माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँगी कि इसको हम कॉमन भाषा में काला मोतिया कहते हैं। लोग इसको सफ़ेद मोतिया से कंफ्यूज करते हैं। सफ़ेद मोतिया एक सिंपल एज का प्रोग्रेशन होता है जिसको हम कैटरैक्ट को बोलते हैं और उसको लेंस की बीमारी होती है। जो काला मोतिया है वो नर्व की बीमारी होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी आँख का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो नर्व डैमेज हो जाती है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जब नर्व डैमेज हो जाती है तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करती है, वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती किसी भी दवाई से। इसलिए ही ये ज़्यादा ख़तरनाक तरह की बीमारी होती है। और इसमें एक और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका पता ही नहीं चलता काफ़ी देर तक, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ता रहता है साइलेंटली। इसको बोला भी जाता है कि साइलेंट थीफ, साइलेंट किलर ऑफ द आई। तो इसलिए ये बढ़ता रहता है प्रेशर और पेशेंट को पता ही नहीं लगता है। इसमें सबसे पहले हमारा जो आसपास का विज़न है, पेरिफेरल विज़न जिसको हम कहते हैं, वो जाता है और बाद में फिर उस पेशेंट का सिर्फ टनल विज़न, बीच का विज़न रह जाता है जिसको बोलते हैं। जब टनल विज़न रहने लगता है तब पेशेंट को आइडिया लगता है कि मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो इतना लेट हो चुके होते हैं कि उस वक्त ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो इसलिए जो इसकी चीज़ें हैं कि जैसे 40 साल से ऊपर कोई है तो उसे हर साल जाके अपना इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मली चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटिक्स हैं वो बहुत ही प्रोन होते हैं इस ग्लूकोमा के लिए, तो उन्हें भी अपना प्रॉपर आई चेकअप कराते रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है और इस बहुत कॉमन कॉज है कि लोग अपनी आँख में दवाई डालने के लिए किसी भी कोएक से दवाई की शीशी ले लेते हैं और दवाई डालते हैं। उसमें नॉर्मली स्टेरॉयड होता है। जब भी पेशेंट को कोई कंजक्टिवाइटिस या कोई इन्फेक्शन होती है, लाल आँख होती है, तो जब हम वो स्टेरॉयड वाली दवाई देते हैं बड़ी जल्दी लोगों को आराम आता है और उन्हें लगता है ये बहुत अच्छी दवाई दे रहा है। वो बार बार उससे वो दवाई लेने लगते हैं, पर वो दवाई इतनी हार्मफुल होती है कि धीरे धीरे वो ग्लूकोमा कॉज कर देती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से या एमबीबीएस डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना आंख में एटलीस्ट कोई भी दवाई ना डालें। इसके अलावा जो हमारी फेयरनेस क्रीम्स भी आती हैं 16 साल से आसपास की जो लड़कियां लगाना शुरू कर देती हैं, उनमें भी बहुत स्टेरॉयड होता है। तो वो भी जब हम लगाते हैं फेस पे तो वो भी आई में अब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि लोगों को पता नहीं होता कि स्किन से भी स्टेरॉयड हमारी आई में अब्जॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे इंट्राकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उससे भी। तो ऐसे ही किसी के पहले कोई चोट लगी हो, कभी गिल्ली डंडा खेलते हुए, उनमें भी ये चांसेस रहते हैं। तो ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। लोगों को ये सब समझते हुए इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज वो खुद भी ले सकते हैं और इसको लोगों को भी आगे मतलब स्प्रेड कर सकते हैं इसके बारे में। और इससे हमें आँख हमारा एक बहुत ही ज़रूरी अंग है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है और हमारी खुशी भी इसी में है।